राजकुमार दिल्ली का एक मामूली एम्बुलेंस ड्राइवर था जिसका काम दिन रात जिंदगियां बचाने और मुर्दा जिस्मों को उनके घरों तक पहुंचाने का था। दिल्ली की मसरूफ सड़कों पर रात की खामोशी में एम्बुलेंस चिल्लाना कोई नई बात नहीं थी, लेकिन एक रात ऐसा वाकया हुआ जिसने राजकुमार की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। वो एक आम रात थी जब राजकुमार को अचानक कॉल मौसूल हुई। कॉलर की घबराई हुई आवाज में बताया गया कि दिल्ली की एक मशहूर सड़क पर एक विजय नामी शख्स की हादसाती मौत हो गई है और इसे फौरी तौर पर गांव ले जाना है। ये गांव दिल्ली से काफी दूर था, तकरीबन 3 घंटे की ड्राइव पर। राजकुमार ने हमेशा की तरह अपने काम को संजीदगी से लिया और डेड हाउस जाने के लिए निकल पड़ा। डेड हाउस पहुंचने पर इसे विजय नामी शख्स की लाश दी गई। वो दरमियानी उम्र का शख्स था जिसके चेहरे पर खौफनाक तासुरात थे, जैसे मौत के वक्त कुछ बहुत भयानक देख लिया हो। राजकुमार ने लाश को एहतियात से एम्बुलेंस में रखा और गांव की तरफ रवाना हो गया। रात का वक्त था और सड़कों पर सन्नाटा छाया हुआ था। एम्बुलेंस के अंदर सिर्फ राजकुमार और विजय की लाश थी। जब वो शहर से बाहर निकला तो सड़कें और ज्यादा वीरान हो गईं और हुआ में एक अजीब सी घबराहट का एहसास होने लगा। लेकिन राजकुमार ने इसे अपने दिमाग की तख्लीक समझा और गाड़ी चलाता रहा। तकरीबन आधे घंटे के बाद अचानक एम्बुलेंस के अंदर से कुछ आवाजें आने लगीं। पहले पहल वो बहुत मध्यम थीं, जैसे कोई करा रहा हो। राजकुमार ने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन आवाजें मुसलसल तेज होती गईं। इसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ भी गैर मामूली नहीं था, सिर्फ विजय की लाश सफेद चादर में लिपटी हुई थी। अचानक एम्बुलेंस के पीछे का दरवाजा जोर से खटकने लगा, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। राजकुमार का दिल धक धक करने लगा। वो जानता था कि लाश को मजबूती से बांधा गया था, तो ये कैसे मुमकिन था। इसने हिम्मत करके गाड़ी रोक दी और नीचे उतरकर पीछे का दरवाजा खोला। लाश वहीं मौजूद थी, वैसी ही जैसे इसने रखी थी, लेकिन राजकुमार को महसूस हुआ कि लाश के चेहरे के तासुरात बदल चुके हैं। पहले इसके चेहरे पर खौफ था, लेकिन अब एक मुस्कुराहट जैसे झलक रही थी। इससे पहले कि वो कुछ और देख पाता, गाड़ी के अंदर की रोशनी बंद हो गई। राजकुमार ने घबराकर रोशनी को दोबारा ऑन किया और जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। अब राजकुमार को एहसास हुआ कि कुछ न कुछ गलत हो रहा है। इसने गाड़ी दोबारा स्टार्ट की और तेज रफ्तारी से गांव की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वो आगे बढ़ा, एम्बुलेंस के अंदर की हरकत बढ़ती चली गई। कभी ऐसा महसूस होता कि कोई पीछे बैठा इसे घोर रहा है, कभी ऐसा लगता कि विजय की लाश खुद हरकत कर रही है। खौफ की शिद्दत से राजकुमार का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन वो ड्राइव करता रहा। एक पिल पर अचानक पीछे से हंसी की आवाज सुनाई दी, एक ऐसी हंसी जो आम इंसानों की नहीं हो सकती थी। इसने पीछे मुड़कर देखा तो विजय की लाश सीधी होकर बैठ चुकी थी और उसकी आंखें खिली हुई थीं। राजकुमार का दिमाग सुन्न हो गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि यह हकीकत है या कोई ख्वाब। इसकी पूरी जिस्मानी ताकत खत्म हो चुकी थी, लेकिन गाड़ी चलाता रहा। अचानक लाश बोलने लगी, तुम मुझे गांव ले जा रहे हो, लेकिन मैं कभी वहां नहीं पहुंचूंगा। राजकुमार के जिस्म में कपकपाहट सी दौड़ गई। इसने आंखें बंद करके तेजी से गाड़ी चिल्लाना शुरू की। दिल में बस यही दुआ थी कि जल्दी से गांव पहुंच जाए। लेकिन सड़क पर अजीब व गरीब साए नजर आने लगे और हर मोड़ पर ऐसा महसूस होता कि गाड़ी का कंट्रोल उसके हाथों से निकल रहा है। बिलाखिर जब वो गांव के करीब पहुंचा तो एक जोरदार झटके के साथ गाड़ी रुक गई। राजकुमार ने हौसला करके पीछे देखा, लेकिन अब विजय की लाश वहां मौजूद नहीं थी। वो गायब हो चुकी थी। एम्बुलेंस का दरवाजा खुद ब खुद खिल गया और हुआ में एक सर्द सी आहट महसूस होने लगी। राजकुमार ने जैसे तैसे एम्बुलेंस से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन इसके कदम जमीन पर जिम नहीं पा रहे थे। हर कदम पर ऐसा लगता कि कोई अनदेखे हाथ इसे पीछे खींच रहे हैं। गांव के कुछ लोग इसे देखकर दौड़े, लेकिन राजकुमार की हालत ऐसी थी जैसे वो किसी भयानक ख्वाब में फंस गया हो। गांव वालों ने राजकुमार को संभाला, लेकिन वो कुछ बोलने के काबिल नहीं था। जब गांव के बुजुर्गों से पूछा गया कि विजय की लाश कहाँ है, तो सब हैरान रह गए। उन्होंने बताया कि विजय की मौत आज नहीं बल्कि पिछले साल ही हो चुकी थी और उसकी आखिरी रसूमात भी अदा की जा चुकी थीं। ये सुनकर राजकुमार का दिमाग मुकम्मल तौर पर माऊफ हो गया। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि इसने सारी रात किसके साथ गुजारी थी। क्या वो वाकई विजय की रूह थी?
कोई और भयानक सच? वो कभी भी इस सवाल का जवाब ना पा सका। इस रात के बाद राजकुमार ने एम्बुलेंस ड्राइवर की नौकरी छोड़ दी। वो अब एक आम जिंदगी गुजारने की कोशिश करता है, लेकिन रात के सन्नाटे में कभी कभी इसे वो हंसी सुनाई देती है और वो आंखें जो हमेशा के लिए इसका पीछा करती रहती है। इस वाकये ने राजकुमार की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। वो न सिर्फ इस रात के खौफनाक तजुर्बे से खौफजदा था, बल्कि इस सवाल से भी कि वो कौन था जिसे वो गांव ले जा रहा था।